तो विधानसभा में सत्र जब चलता है तो मैंने तो देखा है नोक झोंक होती है, और जब नोक झोंक होती है तो संसदीय भाषा का हर सदस्य को पालन करना चाहिए, और हमेशा सदन नियमों से और परंपराओं से चलता है। तो कोई भी अगर सदस्य है तो संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैंने तो हमेशा ये बात को देखा है, सीखा है। आप नेता विपक्ष थे, मायावती जी सूबे में सरकार थी उनकी और मायावती मुख्यमंत्री थी, काफ़ी एग्रेसिव बातें होती थी, लेकिन कभी इस तरह से हुआ है कि जाओ सैफई से ज़मीन बेच के ले आओ, ज़मीन खरीद के ले आओ, अपने पिताजी, अपने बाप, अपने माताजी से खरीद के लाए हो, ऐसा हुआ है? देखिए, कभी कभी उत्तेजना तो ज़रूर हुई कुछ बातों पर, लेकिन तब अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो जाती है सदस्यों को संभालने की। तो संभालना चाहते हैं अध्यक्ष, हमेशा जो भी पीठ पे बैठे होते हैं तो वो संभालते भी हैं। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अपने पिताजी की ज़मीन बेच के लाए हो, अपनी पिताजी से लेके पैसे आए हो, जो सड़कें बनवा रहे हो, खाद्यान्न बांट रहे हो गरीबों में, और इस तरह की बातें। देखिए, वही मैंने कहा कि कोई भी सदस्य हो विधानसभा के अंदर, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, पक्ष विपक्ष हो, हमेशा संसदीय भाषा का पालन होना चाहिए। तो आपको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष ने जिस भाषा का प्रयोग किया, वो आज तक यूपी विधानसभा में इस तरीके से किसी नेता विपक्ष ने? देखिए, कभी कभी देखिए हाउस में उत्तेजना तो हो जाती है, उत्तेजना तो दोनों ही तरफ से होती है, और ये कहा सुनी जब होती है तो कहीं न कहीं दोनों पक्षों से शुरुआत हो जाती है। जब दोनों पक्षों से शुरुआत हो जाती है तो कोई ज़्यादा बोल जाता है, कोई कम बोलता है, लेकिन जितने बड़े पद पे होता है ना, तो उसको तो हमेशा गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आपको लगता है कि शुरुआत किधर से हुई थी? केशव मौर्य से हुई थी कि अखिलेश यादव की तरफ से? शुरुआत तो सत्ता पक्ष की तरफ से हुई थी, फिर इस पर विपक्ष उत्तेजित हो गया। मतलब आपको लगता है कि सत्ता पक्ष को जिस भाषा का प्रयोग वो कर रहे थे वो नहीं करना चाहिए, कि सैफई से ज़मीन बेच के ले आए हैं क्या? नहीं करना चाहिए था, और सीनियर सदस्यों को तो करना नहीं चाहिए था। और खासकर तो मैंने तो जब देखा है तो देखिए, बड़ी बात ये देखिए, शिवपाल यादव कह रहे कि नहीं होना चाहिए था, सदन नियमों से चलता है, परंपरा से चलता है, और जो जितने बड़े पद पर होता है उसको मर्यादा का उतना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से की गई थी, नहीं कहना चाहिए था जो सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया। मंत्री और जो वरिष्ठ सदस्य हैं या किसी पद पर बैठे हुए हैं, उनको खास ख्याल रखना होता है मर्यादा का। शिवपाल यादव का बयान। बिल्कुल, और शिवपाल यादव के बयान हो या फिर पूरे सदन की कार्यवाही, एक चीज नजर आती है कि गर्मा गर्मी बहुत बढ़